प्रणाम देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। हाल में पड़ी गर्मी और उसे इस्तेमाल हुए एसी, पंखे और कूलर के कारण जो बिजली बिल आया है वो हमें याद ही होंगे। इसीलिए हम इस वीडियो में पावर सेक्टर के दो महत्वपूर्ण कंपनी और उनके शेयर के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस आधुनिक दुनिया में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली किसी देश के बुनियादी ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण घटक या फिर एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसीलिए यह हर देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी को सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। फिर भी अभी हमारे देश में गर्मी के समय में बिजली की कमी का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति खपत हमारे यहाँ कम है। उदाहरण के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत के 1/3 से भी कम है। हालांकि 2040 तक भारत में बिजली की मांग 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है, जो कि इन कंपनियों के लिए ही फायदेमंद होने वाला है। भारत थर्मल, हाइड्रो, सौर, पवन और परमाणु जैसे बिजली की विविध स्रोतों का घर है। फिर भी हमारे यहाँ थर्मल स्रोत से अपनी अधिकांश बिजली आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसमें दो मशहूर प्राइवेट प्लेयर अडानी और टाटा पावर कार्य करते हैं। अडानी पावर अडानी समूह का एक हिस्सा है। वर्तमान में यह 12,450 मेगावाट बिजली का उत्पादन क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत कंपनी है। इसके ताप विद्युत या फिर थर्मल पावर प्लांट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा इसका गुजरात में 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी है। कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने वाली यह दुनिया की सबसे पहली कंपनी है, जिसे 2010 में मुंद्रा में स्थापित किया गया था और इस प्रोजेक्ट को क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के तहत पंजीकृत किया गया था। अभी कंपनी की 7,000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली बिजली प्लांट का काम चल रहा है, जिससे उत्पन्न बिजली को बांग्लादेश को निर्यात किया जाएगा। इस परियोजना की योजना झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में है। भारत में उत्पन्न कुल कोयले और लिग्नाइट आधारित बिजली का 6% अडानी पावर से आता है। इसके अलावा भारत देश में बिजली उत्पन्न क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए सभी निवेशों का 16% अडानी पावर द्वारा किया गया है। टाटा पावर टाटा समूह का हिस्सा है। टाटा पावर पूरी पावर चेन में मौजूद है। यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है, जिसमें पारंपरिक और कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सर्विसेज, नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर सॉल्यूशन, जिनमें सोलर रूफटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और होम ऑटोमेशन शामिल है। क्लीन, cheap and abundant power is one of the basic ingredients for the economic progress of a city, state और a country। ये कहना था श्री जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं। 1915 में टाटा पावर ने भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी। उस समय इसे टाटा इलेक्ट्रिक के नाम से जानते थे। टाटा की सहायक कंपनी और संयुक्त संस्थाओं द्वारा मिलकर इसकी कुल 13,515 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है, जिसमें से 34% क्लीन एनर्जी से आता है। इसके अलावा कंपनी 3,532 किलोमीटर के ट्रांसमिशन नेटवर्क को और पूरे भारत में 4 लाख किलोमीटर से अधिक के वितरण नेटवर्क का प्रबंधन करती है। टाटा पावर 100 वर्षों से अधिक इस बिजली क्षेत्र में उपस्थित है, जो करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है। उत्पाद और सेवाएं। अडानी पावर जहां बस थर्मल और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करती है, वहीं टाटा पावर थर्मल एनर्जी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी का भी उपयोग कर बिजली उत्पन्न करती है। इसके अलावा बिजली ट्रांसमिट और वितरण के साथ साथ इनके ट्रेडिंग भी टाटा पावर करती है। चाइनीज कोरोना वायरस का प्रभाव। बिजली उत्पादन कंपनियों पर इसका कम असर पड़ा, क्योंकि ये आवश्यक सेवा है। हालांकि कार्यस्थलों या फिर ऑफिसेस में बिजली की मांग में गिरावट आई है, लेकिन घरों में बिजली की मांग बढ़ गई थी, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर पे थे। और फिर जैसे ही अर्थव्यवस्था खुली, बिजली की मांग बढ़ी। कुछ लोगों ने कार्यालयों में काम करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य ने घर से काम करना जारी रखा। महामारी के कारण दोनों कंपनियों के राजस्व में गिरावट आई है। भविष्य की संभावनाएं। जैसे कि मैंने पहले बताया, भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि
इसकी प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत से काफी कम है। लेकिन सरकार की पहल पावर फॉर ऑल का उद्देश्य सभी को बिजली प्रदान कर भारत को एक निर्माण केंद्र बनाना है। नतीजतन यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अडानी पावर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए और मौजूदा संयंत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी तरह टाटा पावर अक्षय ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है और नवीनीकरण ऊर्जा पोर्टफोलियो को आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है। राजस्व या रेवेन्यू ग्रोथ, अडानी पावर और टाटा पावर दोनों के राजस्व में बढ़ोतरी का रुझान है। अडानी पावर का कुल राजस्व पिछले 3 वर्षों में 6.3% और पिछले 5 वर्षों में 6.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर टाटा पावर का कुल राजस्व पिछले 3 वर्षों में 13.1% की CAGR और पिछले 5 वर्षों में 9.2% की दर से बढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अडानी पावर की तुलना में काफी तेज गति से बढ़ा है। भारत में बिजली की कम पहुंच के बावजूद शीर्ष निजी कंपनियों ने अपने राजस्व में मजबूत वृद्धि नहीं देखी। यह मुख्य रूप से आर्थिक विकास और मंदी का कारण था। 2018 से 2020 तक अडानी पावर की प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव थी। हालांकि कंपनी ने मुनाफे में भारी वृद्धि दर्ज की है। पिछले 2 वर्षों में टाटा की तुलना में इसका मुनाफा काफी अधिक था। फिलहाल इसके मुनाफे में बढ़ोतरी का रुझान दिख रहा है। अडानी पावर का मुनाफा 2021 से पहले उसके कर्ज पर ब्याज खर्च के कारण नकारात्मक था। हालांकि पिछले 2 वर्षों में आयातित कोयले की कम लागत के कारण इसका शुद्ध लाभ बढ़ा है। दूसरी ओर टाटा पावर पिछले 5 वर्षों से मुनाफे में रही है। हालांकि इसके मुनाफे में गिरावट का रुख दिख रहा है। टाटा पावर के EPC व्यवसाय के मजबूत प्रदर्शन और ऋण चुकौती के कारण कम ब्याज लागत ने कंपनी को सकारात्मक शुद्ध मार्जिन बनाए रखने में मदद की है। टाटा पावर का शुद्ध मार्जिन 2018 में 3.93% से गिरकर 2022 में 0.49% हो गया है, लेकिन यह अभी सकारात्मक बना हुआ है। टाटा पावर की तुलना में अडानी पावर की राजस्व वृद्धि अधिक है, जो बेहतर परिचालन क्षमता का संकेत देती है। इसने अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते किए हैं, इसीलिए आर्थिक मंदी के दौरान यह ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। अडानी पावर पर करीब 37,871.32 करोड़ का लंबी अवधि का कर्ज है। वहीं टाटा पावर की कुल उधारी 32,729 करोड़ की है। और अब चलिए अडानी पावर का फंडामेंटल देखते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 1,12,912 करोड़ का है। वहीं इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 293 रुपए का है। कंपनी का पिछले 1 साल का जो सेल्स है वो 27,711 करोड़ का था और इसी के अगेंस्ट इनका नेट प्रॉफिट 4,912 करोड़ का था। इसका स्टॉक PE 22.8 है। वहीं इसका ROE 370% का है और ROCE 20.7% का है। कंपनी के ऊपर जो डेट है 48,744 करोड़ का है, जो इन्होंने अपने लास्ट फाइनेंशियल में शो किया था। और इसी के अगेंस्ट में इनके पास कैश देखें तो 2,365 करोड़ का इनके पास कैश है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी 6% से बढ़ी है। वहीं पिछले 3 साल में 5% और पिछले 5 साल में 4% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। इसी के अगेंस्ट में इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें, पिछले 1 साल में 287% से ये बढ़ा है। वहीं पिछले 3 साल में 93% और पिछले 5 साल में 34% से इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। कंपनी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 174%, पिछले 3 साल में 66% और पिछले 5 साल में 58% से इनका CAGR बढ़ रहा है। ROE देखें तो पिछले 1 साल में 370% से इनका ROE बढ़ा है। 3 साल और 5 साल का पास नहीं दी, इसलिए मैंने इसे ब्लैंक रखा है। ROCE देखते हैं तो कंपनी का पिछले 1 साल का ROCE 20.7% से बढ़ा है। पिछले 3 साल में 14.4% से और पिछले 5 साल में 11.8% से इनका ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखते हैं तो इसमें प्रोमोटर का 74.97% का होल्डिंग्स है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इसमें 11.34%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 5.53% तो बाकी बचा 18.15% का स्टेक पब्लिक के पास है। और अब देखते हैं टाटा पावर के बारे में। और इसका करंट मार्केट कैप जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 70,729 करोड़ का है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 221 रुपए है। कंपनी का पिछले 1 साल का जो सेल्स है 42,816 करोड़ का है। वहीं इसी के अगेंस्ट में इनका जो नेट प्रॉफिट है 1,741 करोड़ का रहा। स्टॉक का PE 38.8 है। वहीं ROE 8.42%, वहीं ROCE 9.30% का है। कंपनी के ऊपर डेट है 51,195 करोड़ का और इसी के अगेंस्ट में इनके पास जो कैश है वो 6,641 करोड़ का है।
कंपनी के पिछले 1 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 31% से बढ़ा है और पिछले 3 साल में 13% और पिछले 5 साल में 9% से बढ़ा है। इसी के अगेंस्ट में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 1 साल में 57% और पिछले 3 साल में 104% और पिछले 5 साल में 9% से बढ़ा है। CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में 78%, पिछले 3 साल में 48% और पिछले 5 साल में 22% से इनका CAGR बढ़ रहा है। ROE देखते हैं तो पिछले 1 साल में 8% और पिछले 3 साल में 6% तो पिछले 5 साल में 4% से इनका ROE बढ़ा है। और ROCE पिछले 1 साल में 9.30% तो पिछले 3 साल में 8.47%, पिछले 5 साल में 75% से इनका ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रमोटर का इसमें 46.86% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इसमें 10.82, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 15.89% का, गवर्नमेंट के इसमें 0.32% का स्टेक है और बाकी बचा 26.12% होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। तो ये थी दोस्तों जानकारी देश की 2 सबसे बड़ी पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के बारे में। और इसी से रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाया है दोस्तों जो कि पावर सेक्टर के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें हमने देश की 4 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में बात की है और साथ ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में शेयर की है, जिसे आप वीडियो के एंड स्क्रीन पे या फिर चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जिससे कि YouTube के एल्गोरिदम को पता चले कि ये वीडियो अच्छा है और जो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा। और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो कि पावर सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं या फिर अगर जानकारी भी लेना चाहते हैं, क्योंकि बिना जानकारी के निवेश करना खतरा हो सकता है। खतरा ही नहीं, बहुत ज्यादा ही खतरा हो सकता है। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, जिससे कि उन्हें ऐसी आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी जानकारीपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।